बैंक बोर्ड की तरफ सबका ध्यान बेटा, सीरियस स्टार्ट कर दें हम। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। पहली थ्योरम ये थी बेटा, पहली थ्योरम सबको याद हो गई। पहली थ्योरम क्या थी बीपीटी कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन पैरेलल है थर्ड साइड के, तो वो लाइन बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो इफ लाइन्स आर पैरेलल देन द रेशियोज आर इक्वल। इफ डी इज पैरेलल टू बीसी दैट मीन्स एडी बाई डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। अब इसका कन्वर्स क्या होगा? पहला क्या था कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगी, दिस इज कॉल्ड बीपीटी। हाँ, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी सेम है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है बेटा? थ्योरम नंबर 2, थ्योरम 2 इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है कि इन अ ट्रायंगल, ध्यान से सुनना। अच्छा, इसका प्रूफ आपके सिलेबस में डिलीटेड है, तो आपको बस थ्योरम आनी चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। प्रूफ इसका डिलीटेड है। क्या क्या गिवन है बेटा इसमें? इफ एडी बाई डीबी इक्वल्स टू एई बाई ईसी, अगर रेशियो इक्वल है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ लाइन पैरेलल है। दिस इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, बीपीटी क्या थी सबको याद हो गई? बीपीटी क्या थी? तो आप क्वेश्चन देखिए, इन पे मैं आपको 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये बाद में अभी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन बीपीटी, ये क्वेश्चन नोट कर लेना। फिर ऐसी बुक से भी 3 क्वेश्चन आपको करने से पहले सुन लो, बाद में लिखना। सुनो, पहले लिखो मत। देखो, दिस इज अ ट्रायंगल एबीसी, डी इज पैरेलल टू बीसी। इसमें गिवन है कि डीई पैरेलल है बीसी के। दिस साइड इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर, एडी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, डीबी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये गायब है, ये निकालना है। इसको एक्स मान लेते हैं, ये एक्स निकालना है, ईसी निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? एडी गिवन है, डीबी गिवन है, एई गिवन है, ईसी नहीं गिवन है, ईसी निकालना है। बेटा यहाँ देख लो 2 मिनट ध्यान से इधर। तो कैसे निकालोगे? अगर ये लाइन पैरेलल तो इसका क्या मतलब हुआ? बीपीटी लगाओगे। बीपीटी क्या कहती है कि एडी अपॉन डीबी, एडी बाई डीबी किसके बराबर होगा? एई अपॉन ईसी के, है ना? यहाँ रीजन लिख देना। कौन सी थ्योरम लिखोगे? बीपीटी। इफ लाइन्स आर पैरेलल देन रेशियोज आर इक्वल। एडी बाई डीबी किसके बराबर? एई बाई ईसी। वैल्यूज डाल दो। एडी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2। डीबी की वैल्यू कितनी है? 3। एई कितना है? 4। ईसी नहीं पता है, निकल जाएगा ना ये। कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 2x इज इक्वल टू 12। तो x कितना आया? 2 से 12 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? ठीक है, तो इफ लाइन्स आर पैरेलल देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस थ्योरम, तभी अप्लाई कर सकते, वरना अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये कौन सी थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन था? बीपीटी। अच्छा, हो सकता है आपको ये वाली साइड ना दूं, मैं ये नहीं दूं, 2 सेंटीमीटर नहीं देके आपको वो ऐसे दे दे। ध्यान से देखना और बताना मुझे। ये 3 है, ये 2 नहीं देंगे आपको, ये पूरी साइड दे देंगे 5 सेंटीमीटर। तो बात तो वही है, 5 में से 3 माइनस करके आप ये निकाल लोगे ना, 5 माइनस 3 इज 2, है ना? वो साइड्स निकाल लेना, फिर अप्लाई कर लेना बीपीटी। आ रही बात समझ में? फिर आप लगा सकते हो ना, दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, तो ये वैल्यू निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो इफ रेशियोज आर इक्वल देन, इफ लाइंस आर पैरेलल देन रेशियोज आर इक्वल। अब क्वेश्चन नंबर 2 ऑन, ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन दिस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे थ्योरम देखिए आप। क्वेश्चन कन्वर्स ऑफ बीपीटी में, सपोज दिस इज अ ट्रायंगल एबीसी। अब इस बार आपको ये सारी साइड्स गिवन है। एडी गिवन है 2 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 4 एंड दिस इज 6। सारी वैल्यूज गिवन है। आपको चेक करना है क्या डी पैरेलल है कि नहीं है बीसी के। यू हैव टू चेक वेदर डी इज पैरेलल टू बीसी और नॉट। तो अगर रेशियो इक्वल आया तो पैरेलल होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। तो पहले आप रेशियो चेक करो, एडी अपॉन डीबी निकालो। एडी कितना है? 2, डीबी कितना है? 3, तो ये 2/3 आ गया। अब उधर वाला निकालो, एई अपॉन ईसी निकालो, वो भी कितना आएगा? 4/6, वो भी कितना आया? 2/3 ही आया, वो भी रेशियो सेम आ गई ना, 2/3। तो रेशियोज आर इक्वल, तो दैट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल।
ये रेशियो भी 2:3 आ गई, ये भी 2:3 आ गई। तो आप ऐसे लिखना कि AD बाई DB बराबर आ रहा है AE अपॉन EC के। तो देयरफॉर दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। DE किसके पैरेलल है? BC के। यहाँ क्या लिखोगे? बाई कन्वर्स ऑफ BPT। क्या समझ में आई? तो आप ये बात समझ में आ गई? क्या करना है? पहला क्वेश्चन क्या था कि आपको लाइन पैरेलल दी हुई थी, तो आप उसमें बीपीटी लगाओगे। दूसरे में आपको सारी साइड गिवन थी, आपको चेक करना था लाइन पैरेलल है कि नहीं है। बात समझ में आई? तो आप एक्सरसाइज 6, आप सिर्फ ये थ्योरम नोट कर लो बेटा, और एक्सरसाइज 6.2 पर जाओ। पहले हम 2 कर रहे हैं, उसके बाद 1 करेंगे। 2 इज बेस्ड ऑन बीपीटी। 2 का सिर्फ 1 और 2 क्वेश्चन कर लो, ये नोट कर लो, उसके बाद 1 और 2 कर लो। 1 और 2 के सारे पार्ट्स। पॉज कर दे बेटा।